वलक़द आतैना लुक़मान अल-हिक्मत अन इश्कुर लिल्लाह वमन यश्कुर फ़इन्नमा यश्कुरु लिनफ़्सिह वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुव यዒज़ुहु या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ववस्सैना अल-इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफ़िसालुहु फ़ी आमैन अन इश्कुर ली वलिवालिदैक इलय्यल मसीर। वइन जाहदाक अला अन तुश्रिक बी मा लैस लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा फिद्दुन्या मअरूफा वत्तबिअ सबील मन अनाब इलय्या सुम्म इलय्य मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। या बुनय्य इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير। يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور। ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور। واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات लصوت الحمير। और हमने लुकमान को दानाई बख्शी कि अल्लाह का शुक्र करो, और जो शख्स शुक्र करता है तो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। और उस वक्त को याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा, अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, शिर्क तो बड़ा भारी जुल्म है। और हमने इंसान को, जिसे उसकी मां तकलीफ पर तकलीफ सहकर पेट में उठाए रखती है, फिर उसको दूध पिलाती है और आखिरकार 2 बरस में उसका दूध छुड़ाना होता है, मैंने ताकीद की है कि मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने माँ बाप का भी, कि तुमको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। और अगर वो दोनों तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज को शरीक करे जिसका तुझे कुछ भी इल्म नहीं, तो उनका कहा ना मानना। हां, दुनिया के कामों में उनका अच्छी तरह साथ देना, और जो शख्स मेरी तरफ रुजू लाए उसके रास्ते पर चलना। फिर तुमको मेरी तरफ लौट कर आना है, तो जो काम तुम करते रहे हो सबसे तुमको आगाह कर दूंगा। लुकमान ने यह भी कहा कि बेटा, अगर कोई अमल चाहे राई के दाने के बराबर भी छोटा हो, और हो भी किसी पत्थर के अंदर या आसमानों में मख्फी हो या जमीन में, अल्लाह उसको क़यामत के दिन लामौजूद करेगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बारीक बीन है, खबरदार है। बेटा, नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे कामों के करने का मशवरा देते रहना, बुरी बातों से मना करते रहना, और जो मुसीबत तुझ पर वाक़े हो उस पर सब्र करना। बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम हैं। और तकब्बुर करते हुए लोगों के सामने गाल न फुलाना और जमीन में अकड़ कर न चलना, इसलिए कि अल्लाह किसी इतराने वाले शेखी खोरे को पसंद नहीं करता।
اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت ذرا آواز نیچی رکھنا، کیونکہ بہت اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔